माइकल की सिस्टर उसे बार बार मैसेज कर रही थी, ये उम्मीद में कि माइकल कोई रिप्लाई देगा, और रिप्लाई आया भी। माइकल ने मैसेज किया, लीव मी अलोन। ये वियर्ड था क्योंकि वो माइकल जो रोज अपनी बहन से फोन पे बात करके उसका हाल चाल पूछता था, वो आज ये क्यों कह रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दो। शक पड़ने पर माइकल की सिस्टर की डॉटर ने अपने अंकल को मैसेज किया फेसबुक के थ्रू, बट उधर भी माइकल ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया। बट ये माइकल था कौन और ऐसा वेट बिहेव क्यों कर रहा था? आखिर क्या हुआ था इसके साथ? वेलकम टू द केस स्टडी चैनल एंड यू आर वाचिंग माइकल श्रेवर केस। माइकल श्रेवर जो एक मोनोरियल टेक्नीशियन था डिज्नी में, उसने अपने एक साथी एम्प्लॉय को मैसेज किया कि वो जॉब छोड़ रहा है, और उसकी बीवी लोरी श्रेवर ने उसकी फैमिली और फ्रेंड्स को बताया कि माइकल मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर चला गया है ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। आइए चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। माइकल और लोरी एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे, वह किंडरगार्टन भी साथ जाते थे, और जब कुछ टाइम हुआ तो उन्होंने अब एक दूसरे को डेट करना भी स्टार्ट कर दिया था। और स्टेसी जो माइकल की सिस्टर थी, वो इस रिलेशन से काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी। एंड जब उनकी वेडिंग हुई तो वो दोस्त की बहन यानी ब्राइड मेड भी बनी थी उसकी वेडिंग में। Started dating, I was really happy for both of them. It was a good relationship in the beginning. Stacy was a bridesmaid in their wedding, but before वेडिंग के कुछ टाइम ही बाद उनके बीच में झगड़े शुरू हो गए थे। वह एक दूसरे पर चीटिंग के इल्जाम लगा रहे थे। एक कह रहा था कि तुम मुझे चीट कर रही हो, और दूसरा कह रहा था कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। each accusing the other of cheating and eventually physical abuse. और एक दिन ऐसे ही जब झगड़ा बढ़ा तो लोरी ने अपनी एक गन से माइकल के सिर को खोल दिया। और यही नहीं, उनके पास काफी सारे फायर आर्म्स यानी गन्स भी, जिसमें से लोरी के पास एक पिंक कलर की 38 कैलिबर की हैंडगन थी जो वो अपने साइड वाले ड्रॉअर में रखती थी। जब ये झगड़ा हुआ तो लोरी ने माइकल के खिलाफ एक केस भी दर्ज कराया। What's going on? It was a domestic violence dispute. Okay, are you okay? I did hit my ex in the head with a gun that he had pulled out on me. I grabbed my gun because he has a gun and I have a gun. I stood side stairs. And now I'm on the way to the sheriff's office. और जब माइकल को अरेस्ट किया गया तो जब जेल में भेजा जाता है किसी बंदे को, एक फोटोग्राफ खींची जाती है। वो फोटोग्राफ उसने पूरी फ्रेंड्स एंड फैमिली में भेज दी, ये दिखाते हुए कि देखो माइकल कितना बड़ा राक्षस है और उसने मेरे साथ क्या किया। और उसके कुछ टाइम बाद जो थोड़ा बहुत भी कांटेक्ट होता था स्टेसी का माइकल के साथ, वो भी टूट गया। माइकल की सिस्टर स्टेसी ने लोरी को मैसेज किया कि वो माइकल को रीच करने की कोशिश कर रही है। वो इसलिए क्योंकि उनकी जो माँ थी वो बीमार थी और उन सबको लग रहा था कि वो मरने वाली है। एंड इसके रिप्लाई में लोरी ने स्टेसी को कहा कि वो माइकल को बता देगी, पर अब तक उसने कुछ भी माइकल को नहीं बताया था, और ना ही स्टेसी को कभी उसकी तरफ से वापस जवाब भी मिला। एंड इसके कुछ टाइम बाद लोरी ने सारी फैमिली को कह दिया कि उसने और माइकल ने डिवोर्स ले लिया है। बट माइकल की बहन को थोड़ा शक पड़ा, एंड ये वो मोमेंट था जिस टाइम उन्होंने पुलिस को फाइनली रीच किया। स्टेसी ने माइकल के एक फ्रेंड को, जो काफी बार उनके घर आते जाते थे, उनको रीच किया और उनसे पूछा कि तुम पता करो कि आखिर चल क्या रहा है। माइकल का फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड जब माइकल के घर पहुंचे तो वहां माइकल था ही नहीं। और जब माइकल की गर्लफ्रेंड ने लोरी को पूछा कि माइकल कहाँ है, तो उसने आगे से जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, वो एक ब्लैक एसयूवी कार में बैठ के चला गया। बट जब उनकी नज़र कॉफ़ी टेबल की तरफ पड़ी तो उस पे कार की कीज पड़ी हुई, और इधर से ही उनका शक यकीन में बदल गया। एंड देन माइकल के फ्रेंड ने फाइनली पुलिस को बोला कि आप एक बार घर की तलाशी लीजिए। उसके कहने पर फेब 16, 2018 को जब ऑफिसर शेरिफ माइकल के घर पहुंचे और सर्च शुरू की, तो आप चौंक जाओगे कि लोरी का जो नेचर था वो बहुत कोऑपरेटिव था। ऑफिसर शेरिफ ने ऐसे बताया कि वो तलाशी में हमारे साथ कोऑपरेट कर रही, पर यह नेचर तभी तक रहा जब तक वह बैकयार्ड के एक फायर पिट में
नहीं पहुंच गए। बट लोरी ने यहाँ पर ऑफिसर्स को स्टॉप होने के लिए कह दिया, यानी अपनी सर्च को बंद कर दो। अनफॉर्चुनेटली तब उनके पास वारंट भी नहीं था, तो वो सर्च भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने जो सर्च थी उसको बंद कर दी। बट 9 मार्च को वह फिर से माइकल के घर पहुंचे और इस बार उनके साथ एक सर्च डॉग और वारंट भी था, और उसी फायर पिट को खोदना शुरू कर दिया। और वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने, उनको उधर से एक ह्यूमन की बोन मिली, और जब उन्होंने थोड़ा और शुरू किया खोदना तो उनको माइकल की बॉडी मिली। माइकल की बॉडी डिग्ड थी उधर उस फायर पिट के नीचे उनके बैकयार्ड में। एंड इतना होने पर ही लोरी श्रेवर को वहां से अरेस्ट कर लिया। लोरी ने अपने डिफेंस में यूट्यूब पर एक वीडियो भी रिलीज की अपने जज के साथ। बट 10 साल बाद जब इसका कोर्ट में ट्रायल हुआ तो फाइनली इसने सब कुछ कॉन्फेस कर दिया। लोरी ने बताया कि उसने उस रात अपने हस्बैंड को बताया कि वो प्रेग्नेंट है, पर बच्चा उसका नहीं है। माइकल ये सुन के कुछ पागल टाइप सा हो गया और उसने कहा कि ओके हम फिगर आउट कर सकते हैं इस चीज़ को। बट उसने कहा कि इस बार माइकल उसे मारना ये देखते ही गया। उसकी 7 साल की बच्ची ने वो गन उठाई और उसको शूट कर दिया। लोरी श्रेवर ये भी कहती है कि निशाना कच्चा होने के कारण वो गन का जो बुलेट था वो चूक गया, और लोरी का नाम जेरेमी टाउसन था, उसने माइकल को दोबारा शूट किया ताकि वो बच ना सके। बट ऑब्वियस ही बात है, सबको पता था ये एक डिफेंस के लिए उसने बुनी हुई कहानी बनाई है, जिसे सुनकर जो जज थे उसने भी सीधा लोरी को एक 2nd डिग्री मर्डर चार्ज के अंदर 25 साल की सजा दी। एंड फाइनली जो माइकल का परिवार था, उसकी सिस्टर थी स्टेसी, उसने एक ग्रैंड पार्टी रखी और माइकल के जस्टिस पे उसने खुशी मनाई।